नहीं होगा। अब ये जंग का मैदान पूरी दिल्ली होगी। सिविक सेंटर तो हम पहले दिन बैठेंगे, लेकिन पूरे दिल्ली में घूमेंगे। पूरी दिल्ली में पैदल यात्रा कर्मचारी, बिल्कुल 5,000 कर्मचारी पूरी दिल्ली में घूमेंगे, पैदल यात्रा करेंगे। चाहे अब हम मर जाएं, चाहे मिट जाएं, चाहे नौकरी से निकाल दिया जाए, लेकिन साथियों हम अडिग रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफी। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार डीबीसी एमटीएस कर्मचारी की हड़ताल की जानकारी और बातें बहुत तेजी से जो है निगम प्रशासन के बीच पहुंच रही हैं। उसी संदर्भ में बात करने के लिए आनंद शर्मा जी मेरे साथ यहां मौजूद है और आज सिर्फ यही बात जानना चाहता हूं कि हड़ताल की जो रूपरेखा है 29 सितंबर की, वो क्या है और उसका असली रूप और रंग कैसे कर्मचारियों को देखने को मिलेगा। आनंद भाई, आपका स्वागत है। बस एक ही बार सवाल जानना चाहता हूं, 29 सितंबर जो हड़ताल आपकी ओर से रखी गई है, उसकी रूपरेखा क्या है? धन्यवाद रहमान भाई, आपके चैनल के माध्यम से सभी कर्मचारियों को और अधिकारियों को भी हमारे दुख दर्द का और हमारे विषय का जो 30 साल से चला आ रहा है उसके बारे में पता लगता है। सही बात तो यह है कि हड़ताल कर्मचारी कोई भी अपनी खुशी से करना नहीं चाहता है। कोई यूनियनें बनती ही नहीं अगर निगम प्रशासन या कई भी प्रशासन हो, कोई भी प्रशासन हो, अगर वो प्रशासनिक तरीके से सही कर्मचारियों को उसका हक देता चला जाता तो शायद आज किसी को भी ना तो हड़ताल करने की जरूरत होती और ना यूनियन बनाने की जरूरत होती। लेकिन लगातार हमें कई बार ये भी कहा जाता है कि हड़ताल आप हमें एक तरीके से थ्रेड कर रहे हो, हमें परेशान कर रहे हो, हमें ब्लैकमेल कर रहे हो, ये अधिकारियों का कहना है। और लेकिन आज हम कहें कि आपने हमें पूरी जिंदगी थ्रेड किया है, आपने हमें ब्लैकमेल किया है, हमें परेशान किया है और हमें ही नहीं हमारे पूरे परिवार को परेशान। कहीं ना कहीं निगम के अधिकारी ये बात कह के निगम के डीबीसी एमटीएस कर्मचारी के उस दर्द का मजाक नहीं बना रहे जो जिसकी वजह से वो हड़ताल करने को मजबूर है। बिल्कुल, वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं सिर्फ इतना कहकर, लेकिन पीछे की हकीकत ना तो कमिश्नर को पता होती है, ना पीछे की हकीकत मेयर को पता होती है। यहाँ बैठे स्टैंडिंग कमेटी या मेयर, कमिश्नर जैसे और जगह कहते हैं कि हम जनता का दुख जानते हैं, तो क्या कमिश्नर ने अधिकारियों की बैठक करने के बाद या मेयर ने अधिकारियों की बैठक करने के बाद कभी कर्मचारियों का दर्द भी जाना है? या कभी उनके साथ बैठकर उनके साथ सभा की है? या कभी उनसे पूछा है कि आपकी सच्चाई, दोनों अधिकारी और कर्मचारी एक साथ बिठाकर देखा कि सच्चाई क्या है? यानी कि सिर्फ अधिकारी ने जो उन्हें बताया, जो ने समझाया, वही अधिकारी की बात को सच्चाई, उस अधिकारी हमारे यानी हमारे राजा मेयर और कमिश्नर, उन्होंने उस बात को मान लिया। क्या उस कर्मचारी से और अधिकारी को दोनों साथ बिठाकर कभी पूछा है कि इसकी सच्चाई क्या है? उसको कभी नहीं पूछा, ना अधिकारी से कभी और कर्मचारी को एक साथ सामने बिठाकर पूछा कि जिससे कि ये बात सच्चाई का पता लग सके। जैसे हमारे कमिश्नर ज्ञानेश भारती जी ने हमारे अधिकारी और कर्मचारी दोनों को साथ बिठाया था, तो उन्हें सच्चाई का आभास हुआ, कि उन्हें ज्ञान हुआ कि वाकई कर्मचारी के साथ अन्याय हुआ है, तो उन्होंने उस बात को पोस्ट तक लाकर हमारी पोस्ट बनाई। मैं आज उनका आभार व्यक्त करता हूं। एक अधिकारी होने के नाते उनका अधिकारी होना, मैं वाकई उन कर्मचारी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उस समय मेयर और कमिश्नर दोनों ने समझा और कर्मचारी की आज पोस्ट बनी। और लेकिन उस पोस्ट का उसका जो हक मिलना चाहिए था, उस हक के अनुसार अधिकारियों ने, जो निचले अधिकारियों ने आज भी उस हक को मारा हुआ है। उस हक को मारा हुआ है कि उस कर्मचारी को ना तो अपनी कोई सुविधा मिल पाती है, ना जिस पोस्ट के अनुसार उसको आज उसका मिनिमम ग्रेड पे, यानी कि सबसे कम तनख्वाह, जो उस निगम में सबसे कम तनख्वाह है, वो भी नहीं दी जा रही है। जबकि एक अधिकारी खुद उस पर 3 से 4 लाख तनख्वाह लेकर एक एयर कंडीशन कमरे में बैठ के एक सिर्फ ऑर्डर भर करता है, नीचे उतरकर उसको पूरा कौन उतारता है? वो एक कर्मचारी है। क्या खुद एक अधिकारी ने पूरी दिल्ली कवर कर ली थी? उस पूरी दिल्ली को कवर करने के लिए उस कर्मचारी की जरूरत थी, जो पूरे दरवाजे पूरी दिल्ली के हर दरवाजे पे, हर ऑफिस पे, हर स्कूल में, हर ऑफिस में खड़ा होकर उस काम को करके आया और उसने बताया कि यहाँ बीमारी फैलने के लक्षण है। उस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए उसने वहां कार्रवाई की, चाहे वो डीबीसी रहा हो, चाहे सीएफडब्ल्यू रहा हो,
उस कर्मचारी ने वहां धुआं भी किया, दवाई भी छिड़की, दवाई से उस लार्वा को मारने की कोशिश भी की कि उसको खत्म भी किया गया जिससे बीमारी दिल्ली में फैलने ना पाए। उसने लाखों परिवारों को बचाने के, करोड़ों परिवार को बचाने के लिए अपना योगदान किया, जिसके लिए अधिकारी जिसने ऑर्डर किया वो अपनी वाहवाही लूटता है कि मैंने ये काम किया। अच्छा आनंद भाई, यहीं पे रोकना चाहता हूँ, मुझे कुछ बात याद आई। उस लार्वा को मिटाते मिटाते कुछ तो हमारे ऐसे कर्मचारी होंगे जो उससे ग्रस्त होते होंगे। जी, उसे तो ये बीमार होने का हक भी इन्होंने छीन रखा है। वो बेचारा कई बार खुद डेंगू की चपेट में होता है, खुद चिकनगुनिया की चपेट में होता है, पीलिया हैजा बीमारी भी होती है उसको, लेकिन अधिकारियों ने उसका हक वो भी छीन रखा है कि उसको बीमार होने का हक नहीं है। अगर वो बेचारा खुद 7 दिन बुखार में हो जाए, उसे डेंगू खुद हो जाए, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव कहती हो कि डेंगू है, तो अधिकारी उसे डेंगू का एक सैनिक होने के नाते भी उसको ये नहीं कहता है कि आपको डेंगू ही हुआ था कि आपकी तनख्वाह भी नहीं काटी जाएगी, आपको छुट्टी भी दी जाएगी, यानी एक मेडिकल लीव, उसका हक नहीं बनता है, ये अधिकारी का कहना है। ये उसको बेचारे को एक मशीन बना रखा है कि उस मशीन ना तो बीमार होती है, ना उसको कोई बीमारी लगती है, ना उसमें किसी तरह का उसे पारिवारिक चिंताएं हैं, सिर्फ तेल डालो और चलाओ वो। लेकिन आपका सच बताएं तो मशीन भी बीमार होती है। उसको ठीक करने के लिए आपका अगर ऑफिस का अधिकारी का कंप्यूटर खराब हो जाए तो या तो नया खरीद लिया जाता है या उसे ठीक कराया जाता है। लेकिन एक कर्मचारी जो खुद एक इंसान है, मानव है, कोई मशीन नहीं, अगर उसका परिवार में कोई बीमार हो जाए या वो खुद मर जाए या उसके साथ बीमारी लग जाए तो उसको कोई अधिकार नहीं कि वो उसके लिए कुछ कर। अधिकारी ने कभी खुद सोच के उसका अधिकार दिया हो। मैंने जब ही कहा कि वो हड़ताल इसलिए होती है कि आज उसका अधिकार उसको दिया नहीं जा रहा है, इसलिए हमने 29 सितंबर 2025 से हड़ताल पर जाने का निर्णय किया। अच्छा, इस हड़ताल के अंदर मुख्य मांगे क्या है वैसे? देखिए, मुख्य मांगे को वो सभी को पता है। अधिकारी ने कभी नहीं कहा कि आपकी मांग गलत है, लेकिन देते नहीं है। देते नहीं। आपने उनको लगता है मांग गलत भी नहीं है लेकिन देते नहीं है। हमारे मेयर हो चाहे कितने भी बड़े अधिकारी रहे हो, उन्होंने आज तक हमारी मांग को गलत नहीं बताया। ये सुन के भी हंसी मुझे भी आती है और उनको तो शायद मुझे लगता है शर्म ही नहीं आती है कि उनको हम कहते कहते थक गए कि 30 साल जीवन दे दिया आपको, कि यहाँ पर वो ऐसा नहीं है। हम उनके ये मांग पत्र में भी हमारे लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि 4 मीटिंग की गई है हमारे साथ, जो 8 जुलाई को भी की गई है, 17 जुलाई को भी की गई है, 22 जुलाई को भी की गई है, 16 सितंबर को भी की गई है। मीटिंगों का निर्णय क्या निकला? मीटिंग का निर्णय ये है कि अब तो वो आपको थ्रेड कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं कि आप अगर हड़ताल पे जाएंगे तो इस बार आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो हमने कहा आज तक ठीक हुआ ही नहीं है और आप हमारी मांग भी जायज मानते हैं। तो अब तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जितना हमारे को सता सकते हैं सताइए, लेकिन हम अपनी मांग पर अड़िग हैं और हम 29 तारीख तक, 28 तो आपकी है, 29 से कर्मचारियों की होगी, 28 तक या तो कोई रिजल्ट निकालिए, नहीं तो कर्मचारी 29 तारीख से आपके दरवाजे पर पूरी दिल्ली में पैदल मार्च भी करेगा, 12 जोनों में अपनी पूरी ड्यूटी निभाएगा हड़ताल की। आपकी ड्यूटी तो वो निभाना उस दिन बंद कर देगा, लेकिन हड़ताल की ड्यूटी निभाएगा, अपने हक की लड़ाई को लेकर जाएगा, अपने दरवाजे जाएगा। जो आज तक बीमारियों के लिए रोकथाम के लिए वो दरवाजे भटकता था, ऑफिस भटकता था, आज वो अपनी उस लड़ाई को लेकर पूरे रोड पर उतरेगा, हर दरवाजे पर उतरेगा, हर ऑफिस में जाएगा, हर स्कूल में जाएगा, हर ऑफिस में जाएगा और बताएगा निगम ने आज तक हमें कितना सताया है। हमारे दिल में 30 साल का वो दर्द है, हम जवानी से बूढ़े हो गए, लेकिन इस निगम को आज तक शर्म नहीं आई। चाहे निगम में प्रशासन में कोई भी रहा, लेकिन उसने आज तक कर्मचारियों के विषय पे आज तक भी उसके परिवार के लिए भी एक चिंता नहीं करी कि उस परिवार को क्या दिया जाना चाहिए। चाहे उसने अपना जीवन अपना यहाँ दे दिया, चाहे वो रिटायर हो गया, उस कर्मचारी को 1 रुपया तक नहीं मिलता। जब रिटायर होके जाता है तो बेचारा वो परेशान होकर अपने उस दिन से मायूस अपने घर में बैठ जाता है। उसकी सारी तनख्वाहें, उसकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है कि किस निगम में, किस बेशरम निगम में उसने काम किया कि आज उसके जीवन को समाप्त कर दिया गया। अच्छा आनंद भाई,
मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मेरा भी परिवार यहीं रहता है, क्योंकि हर दफा मैंने देखा है अधिकारियों ने ये सवाल आपसे जरूर किया है हर मीटिंग में कि अगर आप लोग क्या अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझते, अगर आप लोग इस तरह से हड़ताल प्रदर्शन करेंगे तो दिल्ली वासियों को क्या होगा। इसका जवाब क्या है आज इस हड़ताल के माध्यम से? देखिए, सही बात तो है रहमान भाई, हमें भी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का एहसास है, लेकिन क्या उसे अपनी प्रशासनिक अधिकारी को अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है? क्या उन्हें दिल्ली की जनता की परवाह नहीं है? अगर उन्हें लगता है कि दिल्ली की जनता इस बात से परेशान होगी, तो दिल्ली की जनता का हिस्सा कर्मचारी भी है, उस कर्मचारी का परिवार भी है जो उस दिल्ली की जनता में रहता है। सच्चाई है, सच्चाई है। मैं भी तो सोचता हूं मेरा परिवार बीमार हो सकता है, लेकिन जब उसने मेरी बीमारी में मेरे मर जाने के बाद, मेरे साथी के बीमार हो जाने के बाद उसके परिवार के विषय में नहीं सोचा, तो आज वो किस विषय से, किस मुंह से ये कह पा रहे हैं कि आज आप दिल्ली की जनता के लिए गलत कर रहे हैं? क्या उस प्रशासन को आज तक चेतना नहीं थी कि जिसने 30 साल तक उस कर्मचारी के, उसके अधिकार के लिए, जो उसका बहुत कम, यानी कि शायद सबसे कम तनख्वाह पाने वाला कर्मचारी और आपके इतने बड़े काम को करता है, लेकिन आपने उसका अधिकार देने के लिए इतनी देर क्यों लगाई? यानी कि अगर हमने 20 साल आपके साथ काम किया, हमने तो 10 साल तक ये डिमांड रखी है, 20 साल तक तो हमने झेला है, 20 साल तक तो हमने पूछा भी नहीं थी आप हमारे साथ कर क्या रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें लगता था वो खुद कर देंगे, खुद इस बात को आगे बढ़कर हमारा काम कर देंगे, लेकिन हमें ये लगा कि ये खुद सोचते ही नहीं है। जब हमने अपनी बात को रखा, आज एक छुट्टी तक मिलना मुझसे मुनासिब नहीं, यानी कि हम कहें मेडिकल लीव, उसे बीमार होने का हक नहीं, अगर हम कहें उसे आज उसे तनख्वाह बढ़ाने का हक नहीं, यानी कि आपने जो अंग्रेजों ने काम करा, एक बंधुआ मजदूरी, वो बंधुआ मजदूरी तो आप करवा रहे हैं। उस बंधुआ मजदूर को सिर्फ एक वक्त की रोटी दो और उससे 3 टाइम का काम करवाओ। ये तो आनंद भाई सारी मौलिक बातें हैं। मैं अंतिम में बस एक सवाल आपसे लास्ट पूछना चाहता हूँ, 29 सितंबर हड़ताल के दिन क्या रूपरेखा है उस दिन की वहां पर सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर? देखिए, गेट नंबर 5 ही नहीं होगा, अब ये जंग का मैदान पूरी दिल्ली होगी। सिविक सेंटर तो हम पहले दिन बैठेंगे, लेकिन पूरे दिल्ली में घूमेंगे, पूरी दिल्ली में पैदल यात्रा, कर्मचारी, बिल्कुल 5000 कर्मचारी पूरी दिल्ली में घूमेंगे, पैदल यात्रा करेंगे, चाहे अब हम मर जाएं, चाहे मिट जाएं, चाहे नौकरी से निकाल दिया जाए, लेकिन साथियों हम अडिग रहेंगे। हमारा ये मानना है कि 29 सितंबर 2025 एक निर्णायक दिन होगा। या तो निगम प्रशासन समझ ले कि या तो हम वहां पर अपना हक लेकर जाएंगे, नहीं तो हम मिटा दिए जाएंगे या मिट जाएंगे। ये निगम प्रशासन को हमारी चेतावनी है कि या तो मिटेंगे या आप मिटा दोगे, या हम स्वयं निमट जाएंगे, लेकिन वहां से अब हटेंगे नहीं जब तक हम अपना हक लेकर नहीं जाएंगे, जब तक आप ऑर्डर के साथ पारित नहीं कर देंगे, जब उस दिन जय जयकार आपकी करके जाएंगे, या फिर वहीं अपने आप वहीं जीवन समाप्त कर जाएंगे। देखिए, ये मैंने पिछले बार भी आपसे कहा था कि ये शब्द नहीं है, ये वो दर्द है जो कर्मचारियों के, अधिकारियों के लिए देवानंद भाई के मुंह से निकल रहे हैं। ये वो दर्द है उन कर्मचारियों का जो अब इस दुनिया में नहीं है, ड्यूटी के दौरान ऊपर वाले से जा मिले हैं। ये दर्द है उन पीड़ित परिवारों के, उन बच्चों का जो शिक्षा के लिए बिलक रहे हैं। ये दर्द है उन बेटियों का जो शादी के लिए तैयार खड़ी अपने घर में, लेकिन घर की माली हालत इस निगम प्रशासन की वजह से ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उनका ये दर्द आनंद भाई के मुंह से आप सुन पा रहे हैं। ये दर्द है उन महिला कर्मचारियों का जो घर का काम भी बखूबी करती हैं और निगम का काम भी बखूबी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे। ये दर्द है उन माता पिता का जो आस में है कि उनका जो बच्चा डीबीसी या एमटीएस या सीएफडब्ल्यू कर्मचारी है या वो निगम का कर्मचारी है, उसकी जो मांग के लिए वो लड़ रहा है, घर से बाहर है, अपनी तबीयत खराब कर रहा है, अपने आप को बीमार कर रहा है, उसकी मांग को पूरा कराएगा या नहीं। ये दर्द है वो जो आनंद भाई ने अभी आपको बताया इस पूरे के पूरे इंटरव्यू में। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, एक अधिकारी साहब ने मेरे से सवाल करा था कि रहमान भाई, चाहे वो डीबीसी के कर्मचारी हो, चाहे वो निगम के कर्मचारी हो, इंटरव्यू के दौरान आपको रहमान भाई कहते हैं। तो मैं आपको इस खबर के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं, और मैं जानता हूं आप ये खबर देख रहे हैं, आपसे ज्यादा ही मुझे भाई समझते हैं अपना, क्योंकि मैं कम से कम सुनता हूं
और अन्य साथियों तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की जनता तक पहुंचाता हूं, दिल्ली के आला अधिकारियों के कान तक पहुंचाता हूं। आपकी तरह नहीं करता मैं। आप सुनकर भी अनसुना कर देते हो, और ये सच्चाई, यही तो बोला ना आनंद भाई ने। ये जो हैंडबिल है, आपने पिछले प्रोग्राम में आपने देखा होगा, पिछली खबर में जितने भी डीबीसी एमटीएस कर्मचारी थे उनके हाथ में वो बैनर थे, वो झूठ नहीं था, वो सच था, है आनंद भाई जी। मैं आपको सिर्फ यही चेताना और बताना चाहता हूं कि समझ जाइए, अभी भी आपके पास 2 से 3 दिन का समय है, समझ जाइए। आप जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अभी भी उसके बाद भी आपको 1 दिन का समय है। ये भोले भाले कर्मचारी हैं, ये मासूम कर्मचारी हैं, इनको अगर आपने बुलाकर एक निश्चित टाइम दे दिया, ये फिर भी इस चीज को रोक देंगे, दिल्ली की जनता को परेशान नहीं होने देंगे। ये सैकड़ों हजारों कर्मचारी रुक जाएंगे, मान लीजिए बात अभी भी। और ये आप इसे चेतावनी के रूप में मत लेना, अभी चेतावनी लेना आप इसको 28 तारीख को, जब तक आप नहीं मानोगे। जब 29 तारीख को यह हड़ताल शुरू हो जाएगी ना, फिर अब ये नहीं रुकेगी, कंफर्म अब ये नहीं रुकेगी। क्योंकि खाली देवानंद भाई नहीं, मदन भाई नहीं, मैं काफी सारे कर्मचारियों से बात कर चुका हूं, सबका एक ही कहना है, हड़ताल में सबका सहयोग रहेगा। और खाली डीबीसी कर्मचारी नहीं, अन्य विभागों के कर्मचारी जो पीड़ित हैं, वो भी देवानंद भाई से जो है आप मिले हैं। देवानंद भाई, इसकी भी बता दीजिए एक बार। बिल्कुल, मैं धन्यवाद करता हूं उन यूनियनों का, जैसे हमारे सीएफडब्ल्यू यूनियंस हैं, वो हमारे भाई, हमारे ध्यानेंद्र जी, हमारे जितेंद्र जी, वो साथ में आके समर्थन हमारे साथ रखा है, क्योंकि दर्द उनका भी वही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टीचर्स यूनियन है, वो हमारे साथ शामिल होने वाली है। कन्फेडरेशन यूनियन है सिविक सेंटर की, वो भी हमारे साथ शामिल होकर कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली है। डैम्स यूनियन है, वो भी उतरने वाली है। धीरे धीरे अभी सबका समर्थन प्राप्त होने वाला है, क्योंकि दर्द सभी का वही है। साथ में आज दर्द दुख उनका वही है। वो जानते हैं कि निगम ने उनके साथ अन्याय किया है, और उस अन्याय को अगर आज भी अगर उन्होंने नहीं ठीक किया, तो जिनकी जवानियां बर्बाद कर दी, बुढ़ापा लाके ला दिया, उनके बच्चे आज बिलखते हैं कि पापा, हमें शर्म आती है उनसे आके मिलाते हुए, अपने शर्म आती है कहते हैं कि हम किस निगम में काम करते हैं। आज शर्म आती है उस अधिकारी को, ये कहते शर्म नहीं आती कि तुम लोग आज भी इसी लायक और इसी लायक काम करोगे। लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए कि हम अपने परिवार से, क्या आपको हमसे आंखें मिलाते शर्म आनी चाहिए कि आज हम अपने परिवार से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं, किस निगम पर, भ्रष्ट निगम प्रशासन में हम काम कर रहे हैं। अब इस जवाब के बाद तो ईमानदारी की बात है, मैं शब्द मुक्त हूं, मेरे पास शब्द नहीं है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।